आज मैं आपको 2021 की एक बेहद रोमांचक कोरियन क्राइम थ्रिलर फिल्म मिडनाइट की कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो सुन नहीं सकती और उसका सामना होता है एक बेरहम सीरियल किलर से। कहानी की शुरुआत एक भयानक रात से होती है। एक लड़की देर रात अपने ऑफिस से निकलती है, लेकिन उसे कोई टैक्सी नहीं मिलती और उसे पैदल ही घर जाना पड़ता है। रास्ते में उसे एक वैन मिलती है जिसका ड्राइवर डो शिक उसे घर छोड़ने का ऑफर देता है, पर वह मना कर देती है। कुछ दूर चलने पर उसे उसी वैन से किसी के रोने और मदद मांगने की आवाज आती है। जब वो लड़की वैन के पास जाकर अंदर झांकती है तो उसे कपड़ों के ढेर के नीचे एक आदमी की लाश मिलती है। असल में रोने की आवाज डोशिक ही निकाल रहा था, जो अब उस लड़की को पकड़कर वैन के अंदर खींच लेता है और उसे मार डालता है। कुछ देर बाद डोशिक कपड़े बदलकर पुलिस को 911 पर कॉल करता है और ऐसा दिखावा करता है जैसे वो बहुत डरा हुआ है। वो पुलिस को लाशों वाली जगह दिखाकर कहता है कि उसने कुछ मजदूरों को उस औरत को मारते हुए देखा है। अब कहानी का फोकस किम क्यून मी पर आता है, जो सुन नहीं सकती और कस्टमर सर्विस में काम करती है। वह वीडियो कॉल के जरिए साइन लैंग्वेज में दूसरे बहरे और गूंगे ग्राहकों की मदद करती है। काम के बाद वह कंपनी के डिनर पर जाती है, जहां उसके साथ काम करने वाले मर्द उसकी सुनने की अक्षमता का फायदा उठाकर उसके बारे में भद्दी बातें करते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि क्यून मी होंठ पढ़ सकती है और वह साइन लैंग्वेज में उन्हें गालियां देती है, जिसे वे तारीफ समझ लेते हैं। इसके बाद वह अपनी मां को लेने जाती है, जो एक दर्जी की दुकान में काम करती है और वह भी सुन नहीं सकती। अपनी कार के साउंड सेंसर की मदद से वह अपनी मां को एक बाइक से टकराने से बचा लेती है। दोनों माँ बेटी बहुत खुश हैं क्योंकि वे अपनी छुट्टियों पर बीच पर जाने की योजना बना रही हैं। शहर के दूसरे हिस्से में चोई सो जंग बाहर जाने के लिए तैयार हो रही है। उसका भाई जोन तक, जो एक सिक्योरिटी गार्ड है, अपने माता पिता की मौत के बाद से उसे लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हो गया है। वह सो जंग के कपड़ों और घर आने के समय को लेकर उससे बहस करता है। सो जंग जल्दी घर आने का वादा तो करती है, लेकिन अपने डेट पर भाई के मैसेज को नजरअंदाज कर देती है और वादा तोड़ देती है। जब वह फोन नहीं उठाती तो परेशान होकर जोन तक उसे ढूंढने निकल पड़ता है। उसी रात सीरियल किलर डोशिक एक और शिकार की तलाश में निकलता है। उसकी नजर क्यून मी पर पड़ती है, जो अपनी मां को एक अलार्म पोस्ट के पास छोड़कर कार पार्क करने जाती है। वह क्यून मी पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वहां सो जंग आ जाती है और डोशिक अपना शिकार बदल लेता है। वह सो जंग पर हमला करके उसे बुरी तरह घायल कर देता है। क्यून मी की मां वहीं पास में थी, लेकिन सुन न पाने की वजह से उसे कुछ पता नहीं चलता। जब डोशिक क्यून मी की मां की तरफ बढ़ता है तो पहले जोन तक वहां आकर अपनी बहन के बारे में पूछता है और फिर क्यून मी भी कार पार्क करके वापस आ जाती है। अपनी मां की तरफ जाते हुए क्यून मी की नजर एक अंधेरी गली से बाहर निकलते हुए एक सफेद जूते पर पड़ती है और उससे मदद की पुकार भी सुनाई देती है, भले ही वह सुन नहीं सकती, पर उसे एहसास होता है। जब दूसरा जूता भी बाहर आता है तो क्यून मी उस गली में जाती है और वहां उसे खून से लथपथ सो जंग मिलती है, जो मदद मांग रही होती है। इससे पहले कि क्यून मी कुछ कर पाती, डोशिक कुल्हाड़ी लेकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन सो जंग उसे धक्का दे देती है और क्यून मी को भागने का मौका मिल जाता है। यहां से शुरू होता है बिल्ली चूहे का एक लंबा और जानलेवा खेल। क्यून मी अपनी मां को बचाने के लिए उससे उल्टी दिशा में भागती है और पार्किंग में छिप जाती है। वह एक दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, जिसके हैंडल से तेज आवाज आती है। आवाज सुनकर डोशिक उसके पीछे आता है, लेकिन क्यून मी दरवाजे की छोटी सी दरार से निकलने में कामयाब हो जाती है, जबकि डोशिक पीछे रह जाता है। वह अपनी कार तक पहुंचकर मां को अलार्म के पास इंतजार करने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही वह फोन रखती है, डोशिक चाकू लेकर पिछली सीट पर आ जाता है। वह उसे गाड़ी चलाने को कहता है, लेकिन क्यून मी गाड़ी को दीवार की तरफ ले जाकर अचानक रोक देती है और भाग निकलती है। वह अपनी मां तक पहुंच जाती है और अलार्म का बटन दबा देती है, जिससे डोशिक उनके पास नहीं आ पाता। जब तक पुलिस आती, डोशिक अपनी वैन में सो जंग की लाश छिपाकर कपड़े और हेयर स्टाइल बदलकर एक शरीफ बिजनेसमैन का रूप ले लेता है। वह उन दोनों के पास आता है और कहता है कि वह अपनी बहन को ढूंढ रहा है। क्यून मी उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि हत्यारे ने मास्क पहना हुआ था। पुलिस को भी गली में कुछ नहीं मिलता और पार्किंग के कैमरे भी बंद होते हैं। इसके बाद तीनों को बयान के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। लिफ्ट में डोशिक अपने बैग में रखे हथियारों को देखता है, जिसे क्यून मी की मां नोटिस कर लेती है और उसे शक होता है। अपना नाटक जारी रखने के लिए डोशिक एक फोन निकालकर कहता है कि उसकी बहन का मैसेज आया है और वो सुरक्षित है।
स्टेशन पर डो-शिक क्यूंग-मी के बयान में दखल देने की कोशिश करता है और फिर वहां सो रहे एक बेघर आदमी को धीरे से गाली देता है। वह बेघर आदमी गुस्से में डो-शिक पर हमला कर देता है और इस हाथापाई में डो-शिक का एक सफेद फोन गिर जाता है, जिसे क्यूंग-मी की मां उठा लेती है। इस झगड़े का फायदा उठाकर डो-शिक क्यूंग-मी की पर्सनल जानकारी देख लेता है। क्यूंग-मी की मां उसे इशारों में बताती है कि इस आदमी के पास 2 फोन होना संदिग्ध है। तभी जोन तक अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने आता है। पुलिस उसे अपनी बहन की तस्वीर उन तीनों को दिखाने को कहती है। क्यूंग-मी सो जन को तुरंत पहचान लेती है। जब पुलिस वाला बेघर आदमी को संभालने जाता है, डो-शिक क्यूंग-मी की मां को चुप रहने की धमकी देता है और चाकू निकालकर क्यूंग-मी की तरफ बढ़ता है। मां किसी तरह शोर मचाती है और जोन तक सही समय पर डो-शिक को रोक लेता है। दोनों आदमियों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। डो-शिक कबूल करता है कि उसने सो जन को घायल किया है, जिससे जोन तक और भी गुस्से में आ जाता है और उसे बुरी तरह पीटने लगता है। जब पुलिस आती है तो डो-शिक खुद को पीड़ित की तरह दिखाता है और पुलिस जोन तक को गिरफ्तार कर लेती है। डो-शिक आजाद घूमता है, जबकि बाद में पुलिस को पता चलता है कि मां बेटी सच कह रही थी। अब किलर क्यूंग-मी के घर पहुंच जाता है। पुलिस क्यूंग-मी और उसकी मां को घर छोड़ देती है। उनके घर में मूवमेंट डिटेक्ट करने वाली लाइटें लगी हैं। थोड़ी देर बाद मां की एक सहकर्मी आती है और दोनों साथ चली जाती हैं, जिससे क्यूंग-मी घर पर अकेली रह जाती है। डो-शिक दरवाजे के बाहर का सेंसर तोड़ देता है और घर में घुस आता है। जब अंदर की लाइटें जलती हैं तो वह एक अलार्म घड़ी बजा देता है ताकि क्यूंग-मी को लगे कि लाइटें उसी वजह से जली हैं। वह घर के सारे सेंसर बंद कर देता है और क्यूंग-मी पर कुल्हाड़ी से हमला करने वाला होता है, लेकिन क्यूंग-मी एक खिलौने को हिलते हुए देख लेती है जबकि लाइटें नहीं जलती और वह सही समय पर हटकर बच जाती है। वह एक कमरे में छिपकर दरवाजे के आगे अलमारी लगा देती है और जोन तक को मैसेज करती है कि कातिल यहाँ है। फिर वह अपनी मां को वापस न आने का मैसेज करती है, लेकिन उसे अपनी मां के नंबर से एक मैसेज आता है कि वह घर पहुंच गई है और दरवाजा खुला है। क्यूंग-मी को लगता है कि उसकी मां खतरे में है, पर जब उसे मदद मांगने वाले और मैसेज आते हैं तो वह महसूस करती है कि उनकी स्पेलिंग एकदम सही है, जबकि उसकी मां इतनी अच्छी टाइपिंग नहीं करती। उसे समझ आ जाता है कि डो-शिक के पास उसकी मां का फोन है। वह दरवाजा नहीं खोलती और डो-शिक कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ने लगता है। कोई और रास्ता न देखकर क्यूंग-मी खिड़की से कूद जाती है। वह कचरे के ढेर पर सुरक्षित गिरती है और फिर से भागना शुरू कर देती है। डो-शिक और जोन तक दोनों उसका पीछा करते हैं। डो-शिक उसे एक बंद गली में घेर लेता है, तभी जोन तक पहुंच जाता है। डो-शिक अपनी गर्दन पर चाकू रखकर आत्महत्या की धमकी देता है ताकि जोन तक को अपनी बहन का पता कभी न चल सके। वह जोन तक को एक पता भेजकर सो जंग और क्यूंग-मी में से किसी एक को चुनने को कहता है। जोन तक क्यूंग-मी से माफी मांगकर अपनी बहन को बचाने चला जाता है, लेकिन डो-शिक ने झूठ बोला था, उस पते पर कोई नहीं था। उधर क्यूंग-मी खुद को बचाने की कोशिश करती है और डो-शिक के चेहरे पर मिट्टी फेंककर भाग निकलती है। वह अपनी वैन के पास पहुंचती है और देखती है कि सो जंग जिंदा है और वैन से बाहर आ रही है। दोनों लड़कियां एक गली में छिप जाती हैं। क्यूंग-मी सो जंग से अपने भाई को बुलाने के लिए कहती है, जो आसपास ही है। वह सो जंग को अपना फोन देती है और उससे चाकू ले लेती है। जब डो-शिक सो जंग को ढूंढने वाला होता है तो क्यूंग-मी आवाज करके उसका ध्यान अपनी ओर खींचती है और अपनी गर्दन पर चाकू रखकर उसे चुनौती देती है। इसके बाद वह फिर से भागना शुरू कर देती है। इस बार क्यूंग-मी शहर के भीड़-भाड़ वाले इलाके की तरफ भागती है, ये सोचकर कि लोगों के बीच उसे पकड़ना मुश्किल होगा। वह मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन बोल न पाने की वजह से लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। जब डो-शिक पास आता है तो वह चाकू निकाल लेती है, जिससे लोग डरकर पीछे हट जाते हैं। डो-शिक भीड़ को बताता है कि वह उसकी बहन है जिसे मानसिक समस्या है, और लोग उसकी बात मान लेते हैं। पुलिस भी आकर उसे डो-शिक के हवाले कर देती है। डो-शिक उसे एक गली में ले जाकर मारने वाला होता है कि तभी जोन तक आकर उसे रोक लेता है। दोनों में फिर से लड़ाई होती है और जोन तक डो-शिक को बेहोश कर देता है, लेकिन डो-शिक सिर्फ बेहोश होने का नाटक कर रहा था और उठकर जोन तक पर हमला कर देता है। क्यूंग-मी चाकू उठाकर उसका ध्यान भटकाती है और डो-शिक उसकी मां की तरफ बढ़ जाता है। अंत में क्यूंग-मी एक साहसी चाल चलती है। जब डो-शिक उसकी मां के पास पहुंचता है तो क्यूंग-मी पीछे से आती है और चाकू डो-शिक के हाथ में पकड़ाकर खुद को घायल कर लेती है। अब भीड़ को लगता है कि डो-शिक ने उस पर हमला किया है। पुलिस आती है और डो-शिक को गोली मार देती है।
लेकिन वह फिर भी नहीं रुकता। तभी घायल सो जंग वहां पहुंचकर उसे जमीन पर गिरा देती है और दो शिक वहीं मर जाता है। कुछ दिनों बाद क्यून मी और उसकी मां अपनी छुट्टियों पर बीच पर जाते हैं, जहां जोन तक और सो जंग भी उनसे मिलते हैं। वे दोनों अब साइन लैंग्वेज सीख रहे हैं और चारों मिलकर एक खुशी की तस्वीर खिंचवाते हैं।